स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट टॉपिक था उसमें पढ़ा था मेटल कार्बोनिल। और मेटल कार्बोनिल में हमने 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल्स को का जो नियम है वो पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे इनकी संरचना और बंधन के बारे में, स्ट्रक्चर बॉन्डिंग, किस तरह से इनमें स्ट्रक्चर बॉन्डिंग होती है मेटल कार्बोनिल में, और जो मेटल कार्बोनिल्स हैं कौन कौन से मेटल कार्बोनिल को बनाने की विधि वगैरह वो सारी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसमें क्या है, मेटल कार्बोनिल में हमने ये पढ़ा था कि ये जो 80 इलेक्ट्रॉन्स रूल्स है उसको फॉलो करते हैं। और उसको फॉलो करने के लिए जो एस पी और डी, ये तीनों जो कक्षक हैं, भाइतम संयोजी कक्षक जिनको अपन बोलते हैं, ये अगर फुलफिल्ड है किसी भी मेटल कार्बोनिल में, ये अगर फुलफिल्ड है तो वो 80 इलेक्ट्रॉन्स रूल्स को फॉलो करेंगे। क्योंकि ये टोटल 9 कक्षक होते हैं, 9 में एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, टोटल हो गए 80 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये 80 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यानी कि ये भाई तुमको जब फुलफिल्ड है भाई संयोजी कोष, तो वो 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल्स को फॉलो करता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन आज जो स्टडी करेंगे वो करेंगे इनकी संरचना और बंधन की। ठीक है, संरचना और बंधन। तो मेटल कार्बोनिल में जो इसकी स्ट्रक्चर और बंधन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, बेसिकली जो कार्बोनिल है, ठीक है, उसमें सीओ समूह धातु के साथ में, ठीक है, कार्बन के साथ, कार्बन के माध्यम से जुड़ा रहता है सीओ समूह, और एमसी जो बंध है उसके बन जाने से सीओ बंध भी प्रभावित होता है बेसिकली। क्योंकि मेटल एम सी ओ बंध जो होता है, तो एम सी बंध जो बनता है उससे सी ओ बंध है वो भी प्रभावित होगा। ठीक है। अब ये जो प्रभावित होता है, ये जो बंध एम सी बंध से सी ओ बंध है, अब धातु और कार्बन की जो संयोजी जो त्रिज्याओं के योग से सैद्धांतिक रूप से अपन एम सी एकल बंध की दूरी का मान, दूरी के मान की अगर तुलना करें कार्बोनिल में एम सी बंध की दूरी, तो वो कम पाई जाती है। तो जो धातु और कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध का, क्योंकि वो कम क्यों पाई जाती है, क्योंकि कार्बन और जो धातु है उसके मध्य में द्विबंध का घूतक है, मतलब एक तरह द्विबंध के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं द्विबंध के। तो लेकिन सीओ एक इतना दुर्बल इलेक्ट्रॉन दाता है, द्विबंध अणु गुण की अनुपस्थिति में स्थायी कार्बन नहीं बन सकते। तो कार्बन जो मोनोऑक्साइड है उसमें कार्बन तीन बंध बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड में। चूंकि कार्बन की अधिकतम जो संयोजी है वो 4 हो सकती है। ठीक है। और कार्बन के निर्माण में यदि कार्बन परमाणु धातु साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो मान ऐसा है कि कार्बन जो ऑक्सीजन बंध है ये अप्रभावित रहेगा और 3 ही रहेगा। लेकिन एम जो सी बंध है, ये बंध क्रम बढ़ने पर सी ओ बंध क्रम घटेगा। ठीक है। एम से अगर बंध क्रम बढ़ेगा तो जो सी ओ बंध है वो घटेगा, तथा बंध क्रम में ये कमी इस प्रकार से होगी कि एम सी तथा सी ओ बंध क्रमों का योग 4 रहे। ठीक है। एम सी तथा सी ओ जो बंध है उनका जो बंध क्रम कितना है, 4 रहे। अब देखिए, ये अपन इसकी बेसिकली स्ट्रक्चर करें तो देखिए किस तरह की इसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है। अपन अगर स्ट्रक्चर की इसकी बात करते हैं तो ये देखिए, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है बेसिकली। ये मेटल है, ठीक है, और ये मेटल प्लस सी ओ। तो ये मेटल है धातु, इसका एक खाली कक्षक है, देख रहे हो ना आप कोर्स, ये मेटल का खाली कक्षक है, और ये सी ओ का भरा हुआ कक्षक है। तो सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर। अब ये एम सी ओ बॉन्ड इस तरह से बनता है, इसमें ओवरलैपिंग होती है तो ये बॉन्ड बनता है। लेकिन अब देखिए, ये तो तब है जब मेटल का बॉन्ड, मेटल है उसका जो कक्षक है वो खाली है। लेकिन जब अगर मेटल यानी धातु का जो कक्षक है वो अगर भरा हुआ है, बेसिकली धातु कक्षक भरा हुआ है, लेकिन सीयू जो कार्बन का जो कक्षक है वो वैकेंट है यानी रिक्त है। ओके। तो अब इनके बीच में बैक बॉन्डिंग होती है जिसको बोलते हैं फर्स्ट बंधन। बैक बॉन्डिंग या फर्स्ट बंधन, इस फर्स्ट बंधन से ये देखिए, आप देख रहे हो कि ये जो बॉन्ड बन रहा है एम और सी के बीच में, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। बैक बॉन्डिंग से क्या बनता है, पाई बॉन्ड, मतलब धातु कार्बन सिग्मा बॉन्ड का निर्माण, और सेकंड में आप देखो कार्बन धातु पाई बॉन्ड का निर्माण। अब इसमें क्या है, सेकंड में स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसमें धातु है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है। किसको कर रहा है, सीओ को, यानी अपने लोन पेयर दे रहा है। तो फुलफिल्ड कक्षक है, इनसे लोन पेयर जा रहे हैं कार्बन की तरफ। तो इस कार्बन लोन पेयर जाने से ये जो बंध बन रहा है, ये बैक बॉन्डिंग से, पश्च बंधन से ये पाई बंध का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब देखिए
स्थायी कार्बन यौगिक नहीं बना पाती, ठीक है। एस तथा पी खंड धातु है, क्योंकि पश्च बंधन नहीं बनता उनमें, बैक बॉन्डिंग नहीं होती है, इसलिए ये कार्बोनिल यौगिक स्थायी कार्बोनिल यौगिक नहीं बना पाती। एस तथा पी खंड के जो धातु हैं वो स्थायी कार्बोनिल यौगिक नहीं बनाते, क्यों? उसका रीजन बैक बॉन्डिंग, कि बैक बॉन्डिंग इनमें नहीं हो पाती। अब बैक बॉन्डिंग अगर इनमें नहीं हो पाएगी तो वो कैसे बनाएंगे? क्योंकि पाई बंधन तो बनता ही है, पश्च बंधन तो बनता ही है, क्योंकि मेटल के पास में जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आ जाते हैं भरे हुए कक्षक में, तो वो अपने बैलेंसिंग के लिए इलेक्ट्रॉन अपने जो इलेक्ट्रॉन है, अपना चार्ज है, वो उसको डोनेट करता है किसको? कार्बन को। और जो कार्बन कैपेसिटी नहीं होगी तो इसमें एस पी जो कक्षक होते हैं, एस पी खंड के जो धातु हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं होते, इसलिए ये इस टाइप को बल इतना प्रबल हो जाता है ये कि इस टाइप को प्राप्त कर लेता है। इससे इसीलिए इसको इस टाइप करने के लिए ही बैक बॉन्डिंग होती है इसमें, ठीक है। देखिए जो डी कक्षक है वो लगभग पूर्ण रूप से बढ़ जाते हैं, जिससे ये जो सिग्मा बंध है कुछ सीमा तक उपलब्ध हो जाते हैं। इसी कारण से निकल की जो अतिरिक्त शेष सभी अंतिम तत्वों के कार्बोनिल है वो अस्थायी होते हैं, क्योंकि निकल धातु है वो अस्थायी होगी बनाता है वो बेसिकली, बाकी मैक्सिमम अस्थायी होते हैं। देखिए अब अपन बात करते हैं MCO4, MCO5, MCO6 प्रकार के जो कार्बोनिल हैं, उनमें बेसिकली sp3, DsP3 और D2sp3 प्रकार के संकरण होते हैं। तो इनकी जो स्ट्रक्चर है उसी भाई संकरण के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर होती है, चतुष्फल की है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP है, और ऑक्टाहेड्रल प्रकार की इनकी ज्यामिति होती है। अब देखिए CO समूह जिस प्रकार से बन बनाता है कार्बन, ये इस तरह की अनादि संरचना होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए यहाँ पर आपने देखा C ट्रिपल बॉन्ड O, यहाँ पर इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड, ओके, और यहाँ सिंगल। डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड में ऑक्सीजन के पास में 3 लोन पेयर है। तो ये इस तरह की इनमें अनुनादी संरचना इनकी पाई जाती है। तो अब ये देखिए ये जो अनुनादी संरचना दोनों प्रकार के एक ही धातु परमाणु से या विभिन्न धातु से निर्मित हो जाती है। दोनों जो बंध है एक ही धातु द्वारा बनाए जाते हैं, तो इनमें से एक तो सिग्मा बनेगा, दूसरा पाई बनेगा, और इसका जो इनका निर्माण है धातु के कक्षक और असंकर डी कक्षक से होगा बेसिकली। तो अब ये जो अनुनादी संरचना है इनकी, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के ये कार्बन जिस प्रकार से इसी के अकॉर्डिंग ये बॉन्डिंग होती है इनमें, जिस प्रकार की इसकी अनुनादी संरचना। तो ये थी इसकी संरचना और बॉन्डिंग, ठीक है। संरचना और बॉन्ड अगर अब देखिए अगर अपन बात ये जो धातु का ये स्ट्रक्चर है इसकी बेसिकली अपन बात करें अनुनादी संरचना की, तो अपन फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड O। ये जो C ट्रिपल बॉन्ड O है इसमें मेटल जुड़ेगा, एक मेटल अगर इससे बॉन्ड बनाता है तो ये CO है, मेटल धातु को इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। अगर इसकी बात करें डबल बॉन्ड की, तो यहाँ पर ये 2 मेटल इसके साथ में जुड़ सकते हैं कार्बन के साथ में, ठीक है। यहाँ पर इसकी बात करें तो यहाँ पर इसमें 3 मेटल आयन इसके साथ में जुड़ सकते हैं C सिंगल बॉन्ड O में। तो ये धातु कार्बन की धातु बॉन्ड संख्या के आधार पर इनको जो धातु कार्बन है को धातु परमाणु संख्या के आधार पर इनको विभाजित किया जाता है कि जो भी है एक केंद्रित है, बहु केंद्रित है, ठीक है, ठीक है, मोनोसेंटर और पॉलीसेंटर कार्बोनिल। तो एक में तो क्या है एक सेंटर में तो एक ही धातु होगा, और बहु केंद्र में क्या है 2 से अधिक धातु परमाणु होते हैं। तो वो केवल इनकी इसी के आधार पर इनको डिवाइड किया जाता है। ये जो C डबल बॉन्ड हो, C ट्रिपल बॉन्ड हो, C सिंगल बॉन्ड हो है, इसी के अकॉर्डिंग इसमें मेटल धातु जुड़ते हैं। सिंगल बॉन्ड है 3 धातु आयन इसमें जुड़ सकते हैं, डबल बॉन्ड है 2 जुड़ सकते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड है तो एक धातु आयन से जुड़ सकता है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर बॉन्डिंग में अहम रोल अदा करता है ये मेटल कार्बोनिल की इसमें क्या स्ट्रक्चर होती है ना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे कल इनकी धातु कार्बोनिल की बनाने की विधि वगैरह वो सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच।